साथियों सभी को जय हिंद और जय श्री राम। एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु श्री राम का जो मंदिर जिसकी प्रतीक्षा हम लोग पिछले 500 वर्षों से कर रहे थे, आज उन्हीं प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आप लोगों को मिला है, सभी देशवासियों को मिला है। सभी को इसकी ढेरों शुभकामनाएं और सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जब भी किसी को मौका मिले वहाँ जरूर जाए और दर्शन जरूर करें। ये तो हुई देश दुनिया की बातें, लेकिन इसमें अभी हमारे सामने जो टारगेट है, हमारे जो एग्जाम्स हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपका फ्यूचर और करियर, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज जो हम लोग रीजनिंग में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब असमानता। दोस्तों, इनइक्वलिटी पढ़ने के लिए बच्चों को बड़ी समस्याएं होती हैं। इसमें बहुत सारी असमानताएं हैं इनइक्वलिटी को पढ़ने में। इसके लिए यकीन जान लीजिए दोस्तों, मैं जो आज आपको तरीका बताने जा रहा हूं उस तरीके में आप बिना पेन उठाए आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं केवल देख के। बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। 15 मिनट मुझे सुनना है, पूरे मनोयोग के साथ मुझे सुने, और 15 मिनट के बाद अभी आप इसी बोर्ड पर अपने इन क्वेश्चनों को बिना पेन उठाए देखेंगे और कह देंगे कि इसका ये वाला आंसर सही है। बस थोड़ी चीजों को आपको केवल सुनना है। अपने सामने आप अपने मोबाइल या जिस किसी से भी आप मुझे देख रहे हैं उसमें के सामने आप बैठे और मनोयोग के साथ मुझे सुने। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और देखते हैं कि क्या कुछ हम लोग इसमें कुछ अलग सीखने वाले हैं। आपको इसमें कुछ अलग नहीं करना है, या इससे पहले जो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं पूरा ट्री बना देना है, कौन बड़ा है कौन छोटा, ये सब कुछ नहीं करना है। ऐसा दमदार ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं जिसमें सिर्फ आप देखेंगे और अपने क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से करते चले जाएंगे। हम लोग उस पर बात करेंगे। चलिए शुरू किया जाए, देखा जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझे कि इनइक्वालिटी मीन्स असमानता। असमानता में मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूं, और क्वेश्चन हमारा ये है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये ए है और ये बी है, मान लीजिए ये दो लोग हैं, इन दो लोगों में अगर मैं आपसे, ये कोई दो आदमी हैं, ये कोई दो आदमी हैं, और इन दोनों आदमियों को मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको ये बताना है कि इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा है, और आप उसका अगर आंसर दें तो मैं आपके उस आंसर से संतुष्ट रहूं और आपकी बात को मैं मान लूं, तो आप इसमें से क्या आंसर देंगे? बहुत सारे लोग इसमें आंसर ये देंगे। कुछ लोग हो सकता है ये कहेंगे कि ए जो है बड़ा है, कुछ लोग ये कहेंगे कि बी बड़ा है, बी बड़ा है, कुछ लोग कहेंगे कि ये दो आंसर आप दे सकते हैं। लेकिन अगर ये दो आंसर आप मुझे देते हैं, ए बड़ा है या आप कहते हैं कि बी बड़ा है, यही आंसर संभवतः आप सभी लोग देंगे। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि मैं भाई आप किस आधार पर कह दिए कि ए बड़ा है, आपने क्या ए का बर्थ सर्टिफिकेट देख रखा है, या आपको उसकी जन्म तिथि पता है? नहीं पता है। उसी तरीके से बी को अगर आप बड़ा कह रहे हैं तो क्या बी का बायोडेटा आपको पता है, उसका बर्थ डेट आपको पता है? शायद नहीं होगी। तो फिर मैं आप कोई ऐसा आंसर दीजिए कि जिससे मैं मान लूं कि यह बात बिल्कुल सत्य है। शायद आप लोगों के पास इसका आंसर नहीं होगा। चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूं कि इसका आंसर हम क्या दें कि जिसको मैं मान लूं और संतुष्ट हो जाऊं। देखिए, अगर मैं आपसे यह कह दूं कि ए जो है या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा बी से, क्या इस कंडीशन के अलावा कोई तीसरी कंडीशन भी बन सकती है? क्या इस कंडीशन के अलावा कोई तीसरी कंडीशन बन सकती है? भाई ए या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा और या तो बराबर होगा। केवल तीन ही बात है। इन्हीं तीन चीजों का इसमें पूरा खेला है, पूरा तीन ही मामले का इसमें पूरा खेल है, और इन्हीं तीन मामलों से हम लोग सीखेंगे। अभी ट्रेंडिंग में कुछ चीजें और भी आ गई हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए, यहां पर मैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको दे दूं, जो लोग शायद बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि इनइक्वालिटी है क्या, मुझे उनको भी साथ में लेके चलना है, तो थोड़ा सा वो भी समझ लें। थोड़ा सा मैं परिचय आपको दे देता हूं। अगर ये इस सिंबल की मैं बात करूं, इस सिंबल की अगर मैं बात करूं, तो इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं?
इस सिंबल को हम लोग कहते हैं ग्रेटर देन, मतलब बड़ा। इस सिंबल को क्या कहते हैं, बड़ा बराबर। क्या कहेंगे, बड़ा बराबर। इसको कहेंगे छोटा, लेस देन, और इसको कहेंगे बड़ा छोटा बराबर, और इक्वल। इक्वल का मतलब तो बराबर या समान। यही 5 सिंबल से हम लोग आगे का खेल शुरू करेंगे। अब आगे का खेल शुरू करने से पहले कुछ चीजें आप और समझ लें। देखिए, अगर ऐसा, अब कुछ कभी कहीं कहीं ऐसे भी कुछ आपको मिलने को देखने को मिलता है। अगर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे कटा हुआ है कि बड़ा नहीं है, अगर ऐसे दे दिया है, ऐसे दे दिया तो छोटा नहीं है, और इक्वल में ऐसे काट दिया, यहाँ पे ऐसे काटना है, काट दिया तो यह इक्वल के बराबर नहीं है, अर्थात बड़ा या छोटा हो सकता है। इसको ये समझिए, अगर ऐसे दिया है बड़ा नहीं है तो अर्थात बराबर होगा, और अगर नॉट इक्वल दिया हुआ है अर्थात बड़ा या बराबर होगा, और नॉट इक्वल है तो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। यही बात तो हो सकती है। इतनी बात आप समझ लें। अब देखिए, यहां पे मैं थोड़ी सी बातें और आपको बताता चलता हूं। जैसे ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है तो ए बड़ा है बी से, बी से ए बड़ा है, और अगर पलट दिया गया है तो बी बड़ा हो गया ए से। अगर ऐसे दे दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि ए जो है बड़ा और बराबर है बी के, कह रहा है बड़ा और बराबर है बी से। ऐसे दे दिया है तो बी छोटा और बराबर है बी से, और इक्वल दे दिया है तो बराबर है बी के, मतलब दोनों इक्वल है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको तो आप लोग पढ़ते भी आए होंगे, इससे पहले बहुत सारा आप पढ़ते चले आए होंगे। और कुछ कोडेड होता है, ये कोडेड वाला तो हम लोग लास्ट में देखेंगे कि ये कोडेड होता है। जैसे आपको दे दिया कि @b दे दिया है तो इसका मतलब हो गया है कि ए जो है बड़ा है बी से, तो इसका मतलब हो गया है कि इसके जगह पे ये वाला सिंबल लग जाएगा। अगर यहाँ पे दे दिया है, ये आपको दे दिया है कॉपीराइट, तो ए छोटा है बी से, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा चिन्ह लग जाएगा, छोटा हो जाएगा। इन सबको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये ज्यादा बताने वाली चीजें नहीं है, जो बताने वाला इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप समझ लीजिए। बताने वाला जो इंपॉर्टेंट मामला है, इंपॉर्टेंट मामला क्या है उसको देख लीजिए। आइए उसको देखा जाए, डिस्कस किया जाए। देखिए, सबसे जो मेन इसका जड़ है, जो मेन फॉर्मूला है, वो हम लोग कैसे करें कि हमारा मामला सेट हो जाए, और उसी को हम लोग अपने उस पे फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। ये मान लीजिए एक कोई फ्लैट, क्या है, ये फ्लैट है, और फ्लैट में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर का फ्लैट है, ये दोनों हिस्सा नीचे का है, और ये बीच का हिस्सा है जहां पे इक्वल है। इतना आप समझ लिए। इसके बाद आप ये समझिए कि इसको जो इसको कहा जाएगा, यहां पे देखें एक सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए, ये ग्रेटर हो गया है, ये ग्रेटर और इक्वल हो गया है, ये लेस देन हो गया है, ये लेस देन इक्वल हो गया है। इनको आप कोई वैल्यू ना समझें, यहां पर इनको कोई वैल्यू ना समझें, इनको बस ये समझ लीजिए कि ये जो है ये कोई नाम है, किसी व्यक्ति के नाम है। 5 व्यक्ति हैं और पांचों व्यक्तियों का नाम है लेस देन इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल एंड इक्वल। केवल ये 5 व्यक्ति हैं, ये 5 व्यक्तियों के नाम हैं जो एक फ्लैट में रहते हैं, और फ्लैट में रहने की कंडीशन कुछ इस तरीके से दिखाई गई है कि ये दोनों ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, ये नीचे, ये बीच में रहता है। अब मामला भाई साहब ये है, यहां पे मामला यहां पर ये है कि ये जो ऊपर वाले फ्लैट पे हैं, इसका मतलब ये समझिए कि अगर ये ऊपर का फ्लैट लिए हैं तो ये थोड़ा सा बड़े होंगे, पैसे वाले होंगे, इज्जतदार होंगे, तो ये लोग ऊपर की तरफ चले गए। इनसे थोड़ा सा कम पैसे में है ये नीचे वाले, ये जो 2 लोग नीचे की तरफ हैं। अब देखिए, मैं इन दोनों लोगों को लोग कह रहा हूं, मैं कोई वैल्यू नहीं कह रहा हूं, मैं इनके नाम रख दिया हूं, तो इन दोनों लोगों की मैं बात कर रहा हूं। ये दोनों लोग इनसे थोड़ा कम पैसे में हैं, ये यहां पे आ गए। अब मामला ये है कि अगर आपसे मैं ये कहूं कि अगर आपको एक चाय पिलानी है, अगर आप एक चाय लेके आते हैं और एक चाय लेके यहां पर मान लीजिए कि एक चाय आपने रख दी है, ये टी है, ये क्या है, ये टी है, और ये टी को जब अगर आप लेके आएंगे तो आप ये समझिए कि अगर आप ये टी यहां पर रखते हैं तो ये भाई साहब ये बड़ा है और ये इससे छोटा है,
तो चाय आप किसको पिलाएंगे? इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि आपके फादर अगर खड़े हो या आपका कोई फ्रेंड खड़ा हो और आप वहीं पे अक्षय कुमार आ जाए, तो अक्षय कुमार को आप चाय देना पसंद करेंगे क्योंकि वो बड़े हैं, मानिंद है, इज्जतदार है, शोहरत है, सब कुछ है। तो उसी तरीके से यहां पर जो ये बड़े वाला है इसको चाय दी जाएगी, इनको चाय नहीं दी जाएगी। इसका मतलब आप समझ लें कि इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाली फॉल्स हो जाएगी। ये बात आप समझ लीजिए। अगर उसी तरीके से यही चाय यहां पर रख दी जाएगी, ये चाय यहां रख दी गई, तो चाय कौन पिएगा? ये पिएगा, ना कि ये पिएगा। ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, छोटा वाला नहीं पिएगा। अब देखिए, अगर चाय को मैं यहां पर रख देता हूं, यहां पर मैंने चाय को रख दिया, अब चाय इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में अगर चाय रहेगी, इन दोनों का इसका कहना है कि भाई साहब मैं इसको चाय अपने साथ बैठ के नहीं पिला सकता हूं। कहने का मतलब ना तो कहेगा ये मैं पीऊंगा और ना मैं पीऊंगा, इस कप को ही तोड़ दिया जाएगा, मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर एक चाय मैं यहां पे रख देता हूं, यहां पर रख देता हूं और इन दोनों में मैं कंपेयर करता हूं, तो यही चीज ये कहेगा कि भाई ये मैं चाय ना इसको नहीं दे सकता हूं, ना मैं इसके साथ बैठ के पी सकता हूं, मतलब ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इतनी बात आप समझ गए? अगर इतनी चीज आप समझ गए तो आपको समझ लीजिए कि आप बहुत आसानी से अपने क्वेश्चन को करने वाले हैं। फिर से देख लीजिए, और अगर चाय एक यहां बीच में रख दी जाए, एक चाय अगर यहां बीच में रख दी जाए और बीच में रखिए और ये सारे लोग हैं, तो चाय सिर्फ और सिर्फ यही पिएगा और कोई और नहीं पिएगा। इतनी कंडीशन देखिए, चाय यहां होगी तो ये पिएगा, 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 बीच में रहेगी तो ये पिएगा। यही कंडीशन बनेगी और यही 5 सिंबल हैं। इन्हीं 5 सिंबल का खेल आपके क्वेश्चन में होने वाला है। बस इस फिगर को अगर आपने अपने दिमाग में रख लिया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं होने वाली है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें आपको करना कैसे है। देखिए, अब हम लोग सीधा सा कहां चलने वाले हैं? अब हम लोग सीधा सा चलेंगे अपने कॉन्सेप्ट पे। आइए मैं अब आपको अपने कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूं। देखिए, अब यहां से हम लोग क्वेश्चन को आराम से करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वही फिगर आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं यहां पर भी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। वो फिगर आप कुछ इस तरीके से था, इस फिगर के तरीके से आप इसको देख लीजिए, ऐसे था। यहां पर ये ग्रेटर देन इक्वल, यहां पर जो हो जाएगा लेस देन, और यहां पर हो जाएगा लेस देन इक्वल, बीच में इक्वल हो जाएगा। ये फिगर आपको आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे, इस कंडीशन को आप देख लीजिए। सबसे पहले आप इस कंडीशन को देखिए, और इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि आपको देखिए ये सिंबल मिल रहा है, ये सिंबल इक्वल, और ये मिल रहा है। सबसे पहले आप इसको आप अभी कुछ मत करिए, केवल अब आप देख लीजिए। आप ये तो आपको स्टेटमेंट दिया गया है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम लोग? ये कंक्लूजन निकालेंगे कि इसमें से कौन सी कंडीशन सही है, कौन सी गलत है। अब देखिए, यहां पे जो कंक्लूजन निकलने वाला है, पहला कंक्लूजन आपसे कह रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है ए ग्रेटर देन सी। ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी कह रहा है, मतलब ए से आपको सी तक चलना है। कहां तक चलना है? सी तक चलना है। अब जब ए से सी तक आप चल रहे हैं, अभी मैं आपको लिख के बता रहा हूं, केवल बाद में आपको देख के करना है। देखिए, आपको यहां पे क्या सिंबल मिल रहा है? ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल मिल रहा है। मतलब ए से सी तक जाने में आपको ये दो सिंबल मिल रहे हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर यहां पर टी रखी हो और ये और इन दोनों के बीच में टी रखी हो, टी का मतलब हो गया कि हमारा क्वेश्चन है वो, और क्वेश्चन हमारा है कि अब चाय कौन पिएगा। अब क्वेश्चन है कि चाय कौन पिएगा। इस कंडीशन में चाय तो ये पिएगा ना। अगर ये पिएगा, और आप यहां देखिए, क्या यही सिंबल यहां पर चाय पी रहा है? क्या यही सिंबल यहां पर चाय पी रहा है? आपने देखा कि हाँ, यही सिंबल यहां पर चाय पी रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन एब्सोल्युटली बिल्कुल करेक्ट है। कितना आसानी से, फिर से समझिए, बिल्कुल जादू की छड़ी घुमाने वाला है ये कॉन्सेप्ट। आपने देखा कि आपको चेक करना है ए ग्रेटर देन सी। आप ए से सी तक आपको अपने आप कॉन्सेप्ट में चलिए और देखिए कि ए से सी तक आपको जाना है। ए से सी तक जाने के लिए आपने ये देख लिया
कि हमको ग्रेटर देन मिल रहा है और ग्रेटर देन इक्वल मिल रहा है, मतलब ये सिंबल मिल रहा है और ये सिंबल मिल रहा है। और मैंने आपको बताया कि अगर इन तीनों के बीच में अगर चाय है तो चाय कौन पिएगा, केवल ग्रेटर देन पिएगा, ग्रेटर और इक्वल नहीं पिएगा। और आपने देखा कि ये जो पी रहा है, क्या यही सिंबल यहां पर है? अगर यही सिंबल है तो ये एकदम से करेक्ट है। आ जाइए दूसरे पे। क्या अब आपसे पूछ रहा है ए ग्रेटर देन डी, क्या ये कंडीशन सही है? अब आपको ए से चलना है, डी तक चलना है। कहां तक चलना है? एक बार फिर से आप इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप फिर से देखिए। अब आपको चेक करना है कि क्या अब आपको चेक करना है, देखिए यहां पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। आपको चलना है कहां, ए से डी तक चलना है। ये आपने देख लिया, ए से डी तक चलना है। ए से जब डी तक चलेंगे, अब आप देखिए कि आपके पास सिंबल कौन कौन सा मिल रहा है। देखिए आपने देखा कि हमको पहले ग्रेटर मिल रहा है, फिर ग्रेटर और इक्वल मिल रहा है, फिर इक्वल मिल रहा है। अब आपका कंक्लूजन ये होगा, ये और ये के बीच में अगर चाय रखी है तो चाय कौन पिएगा? चाय पिएगा भैया ग्रेटर देन पिएगा, यही मैंने बताया है। तो आप ये देखिए कि क्या ये वाला सिंबल यहां है। अगर यही सिंबल यहां है तो ये भी कंडीशन एकदम सही है। इतनी बात समझ में आई ना? कितना आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए आपको सी से ई चलना है, आपको सॉरी आप अभी तीसरा वाला चेक करेंगे। तीसरा वाला चेक करने के लिए बी से डी जाना है। अब आपको बी से डी जाना है। बी से डी जाने के लिए आपकी कंडीशन है कि आपको चेक करना है बी से डी। बी से डी के बीच में देखिए, यहां बी से डी के बीच में आपको चलना है। बी से डी के बीच में आप देखेंगे तो आपको सिंबल जो मिलने वाला है वो सिंबल मिल रहा है, वो सिंबल मिलेगा बी से डी तक चलने के लिए आपको मिल रहा है। देखिए ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, इन दोनों के बीच में अगर चाय आएगी तो कौन चाय पिएगा? ये चाय पिएगा। मतलब जो बड़ा वाला है वही चाय पिएगा। बस ये ध्यान रखना है कि ये दोनों इन दोनों नीचे वालों के साथ में चाय नहीं पिएंगे। अगर इन दोनों की कंडीशन आ जाती है तो सीधा वहां आपको कंडीशन को रॉन्ग कर देना है, मतलब वो कंडीशन सही नहीं हो सकती। अभी क्वेश्चन मिलेगा, आप देखेंगे उसको। चलिए देखिए, अब आपने देखा कि ये और ये में, इन दोनों में आप चाय कौन पिलाएंगे? इसको पिलाएंगे। क्या ग्रेटर आर इक्वल सिंबल यहां पर है? क्या ग्रेटर आर इक्वल सिंबल यहां पर है? आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए, क्या ग्रेटर आर इक्वल यहां पर सिंबल में आपको दिखाई दे रहा है? यहां पर तो मुझे दिखाई दे रहा है केवल ग्रेटर देन दिख रहा है। इसका मतलब कि ये कंडीशन गलत है, ये कंडीशन गलत है। आगे आ जाओ। अब आपको चलना है सी से ई तक, सी से ई तक चलना है। अब आपने देखा कि आपको इक्वल और आपको मिल रहा है लेस देन, इक्वल और लेस देन मिल रहा है। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो चाय कौन पिएगा? ये बड़ा वाला पिएगा और ये बड़ा वाला पिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेस देन का सिंबल है और लेस देन पी रहा है, तो ये भी कंडीशन एकदम सही हो जाएगी। आगे आ जाओ। बी से आपको डी चेक करना है, बी से आपको अब डी चेक करना है। देखिए बी से आपको डी चेक करने के लिए अब आपको चलना है बी से डी की तरफ। तो आपको देखिए यहां पे आपको मिल गया ग्रेटर आर इक्वल और इक्वल मिल गया है। ये दो कंडीशन में चाय कौन पिएगा? ये वाला पिएगा। और यहां पर देखिए क्या यही वाला है? क्या नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। आगे आ जाओ। फिर देखो ए से अब आपको डी तक चलना है। अब आपको ए से डी तक पहुंचना है। ए से डी तक पहुंचने के लिए कितना सिंबल? लेस, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। इसमें कौन पिएगा? मतलब ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल में चाय कौन पिएगा? ग्रेटर वाला पिएगा। ग्रेटर वाले में क्या यहाँ पे पी रहा है? नहीं पी रहा है। इसका मतलब कि ये भी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी। आ जाओ जरा बी से डी तक चलो। कितना आसानी से आप कर पा रहे हैं, बस इसको आप केवल देख लीजिए। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं। बी से डी तक चलना है, बी से आपको डी तक चलना है। कंडीशन मिली कि आपको ग्रेटर और इक्वल मिल गया। चाय कौन पिएगा? चाय पिएगा कंडीशन के अनुसार आपकी चाय पिएगा ग्रेटर और इक्वल। यहां क्या ग्रेटर और इक्वल है? नहीं है, तो ये भी कंडीशन गलत हो जाएगी। बस यही तो करना है इसमें। क्या इसमें कुछ अलग करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। आइए आगे देखा जाए।
और देखते हैं। आइए, अब अभी आपने ये पिछले वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था, पिछले वाले में आपने देखा था ये जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट में आप इधर से इधर की तरफ चल रहे थे, चेक करने में हमेशा आप इधर से इधर की तरफ चल रहे थे, ये फॉरवर्ड सेक्शन था। अब अगला टाइप आपको आएगा जो बैकवर्ड सेक्शन होगा, मींस अब आपको इधर से इधर की तरफ चेक करना होगा, इस कंडीशन में क्या कुछ बदलाव होगा उसको देख लीजिए। देखिए इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, बस बहुत नाम मात्र का बदलाव करना है, वो क्या करना है उसको आप समझ लीजिए। मैं एक बार वही फिगर यहां फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे कि मुझे करना क्या है। यहां ग्रेटर हो गया है, यहां ग्रेटर इक्वल हो गया है, यहां पे लेस हो गया है और लेस इक्वल हो गया है, और यहां पे ये हो गया है, इक्वल हो गया है। अब आपको ये देखना है, आपका ये स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट है, ये बैकवर्ड का है, ये नो रिलेशन का है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले यहां देखते हैं, पहले इसको चेक करते हैं। आपको यहां पे क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, सी से ए तक चलना है, सी से ए तक चलना। देखिए अब आपको बैक में चलना है, जब बैक में चलेंगे सी से ए तक चलेंगे तो आपको मिल का क्या सिंबल रहा है, आप देख लीजिए, मिल रहा है आपको ये ग्रेटर इक्वल मिल रहा है और ग्रेटर मिल रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे इन दोनों सिंबल में मैंने ये क्या है, बैकवर्ड सेक्शन है, बैकवर्ड सेक्शन में आपको ये करना है कि अब इन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो चाय कौन पिएगा, ग्रेटर पिएगा। लेकिन जब बैकवर्ड सेक्शन आएगा तो इस सेक्शन को, इस सिंबल को सीधा सा आपको चेंज करके क्या कर देना है, चेंज करके पलट देना है, मतलब कर देना है लेस देन कर देना है। अगर यहां पर ग्रेटर इक्वल होता तो आप लेस देन इक्वल कर दिए होते, मतलब उसी का अपोजिट कर देना है। क्या कर देना है, उसी का अपोजिट कर देना है, और कुछ इसमें चेंज नहीं करना है। बस ध्यान रखना है कि अगर फॉरवर्ड सेक्शन है तो ये होगा, और बैकवर्ड सेक्शन है तो उसमें आपको सिंबल को पलट देना है, बस इतना सा केवल काम करना है। अब आइए जरा देखा जाए, अब इसमें आप जब यहां से यहां तक चल रहे हैं तो आपने देखा कि लेस ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर मिल रहा है, लेकिन जब आप बैकवर्ड सेक्शन में है तो आपको सिंबल पलटना होगा, तो ये जो लेस ग्रेटर देन है ये लेस देन में बदल जाएगा। लेस देन में क्या ये लेस देन का सिंबल यहां पर है, नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो जाएगी। सी से देखो, सी से आपको ए तक चलना है, कहां चलना है, सी से आपको ए तक चलना है। चलो सी से ए तक चला जाए, सी से आपको ए तक चलना है, सी से फिर से ए तक चलना है। अब देखिए दोनों कंडीशन वही है, लेकिन अब दोनों में चलेंगे, रियलिटी तो थी कि ये वाला पिएगा पलटने के बाद ना, और यहीं पे है तो इसका मतलब ये वाला एकदम सही हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। आइए आगे चलें, बिल्कुल आसानी से समझिए, इसका झंझट आपका खत्म होने वाला है कि आपको इनइक्वालिटी दोबारा ना पढ़ना पड़े, बस इतना आप मेरा लक्ष्य है। चलिए आपको डी से ए तक चलना है, अब आपको डी से ए तक पहुंचना है। डी से तक पहुंचने के लिए देखिए आपको इक्वल मिल गया, आपको क्या मिल गया, ग्रेटर इक्वल मिल गया है और ग्रेटर मिल गया है। इसमें से चाय कौन सा पिएगा, ग्रेटर वाला पिएगा, लेकिन बैकवर्ड सेक्शन का है तो हमको इसको पलट के क्या करना पड़ेगा, लेस देन करना पड़ेगा। क्या यहां पर लेस देन का सिंबल है, यहां पर ग्रेटर देन है, ये गलत हो जाएगा, आपको इसको गलत करना पड़ेगा। आ जाओ डी से बी तक चलना है। अब हम लोग चलेंगे कहां, डी से बी तक चलेंगे, इसको ध्यान से समझते जाइए, डी से बी तक चलना है। डी से बी तक चलेंगे, इक्वल मिलेगा और ग्रेटर आर इक्वल मिलेगा, दोनों में चाय कौन पिएगा, ग्रेटर आर इक्वल पिएगा। लेकिन बैकवर्ड सेक्शन का है तो सेक्शन सिंबल पलट जाएगा, पलट जाएगा तो सिंबल क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल हो जाएगा। क्या यहाँ पे लेस आर इक्वल है, नहीं है, तो ये भी कंडीशन गलत हो जाएगी। आगे आ जाओ 12 नंबर पर। 12 नंबर पे देखिए आपको कहां चलना है, ई से चलना है सी तक। अब आपको ई से सी तक चलना है, चलो ई से सी तक चलें। ई से सी तक चलने के लिए आपके पास दो सिंबल मिल रहे हैं, लेस देन मिल रहा है और इक्वल मिल रहा है। दोनों के हिसाब से चाय कौन पिएगा, लेस देन और इक्वल है, लेस देन और इक्वल में चाय कौन पिएगा, लेस देन पिएगा। और लेस देन के अनुसार ये फिगर बहुत ही जादुई है, बस इस फिगर को अपने दिमाग में आप रखिएगा, एक दो बार ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको भूलेगा नहीं। इस कंडीशन में चाय कौन पिएगा, ये पिएगा, लेकिन बैकवर्ड सेक्शन होने की वजह से ये लेस देन है तो सिंबल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। और ग्रेटर देन के हिसाब से देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ये कंडीशन क्या है, एकदम करेक्ट है और ये कंडीशन फॉलो करेगी, ठीक है ना। आइए आगे देखें, अगला कंडीशन क्या है,
अगली कंडीशन ये कह रही है कि आपको ई से सी तक चलना है। अब फिर से आपको ई से सी तक चलना है। चलो ई से सी तक चलेंगे, वही कंडीशन है, मतलब ये वाला मिलना चाहिए, यहाँ पे ये था, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अब डी से ए तक चलना है। भाई ये तो यही तो सही था, ये गलत है तो 100% गलत हो जाएगा। डी से ए जाना है। चलो अब डी से ए की तरफ चला जाए। डी से ए की तरफ चलिए। डी से ए की तरफ चलेंगे तो आपको सिंबल क्या मिल रहा है? इक्वल मिल रहा है, ग्रेटर इक्वल मिल रहा है और ग्रेटर मिल रहा है। इन दोनों में चाय कौन पिएगा? इक्वल ग्रेटर पिएगा। ग्रेटर बैकवर्ड सेक्शन का है तो लेस देन हो जाएगा। क्या यहाँ लेस देन है? बिल्कुल जी लेस देन है, और लेस देन के अनुसार आपका ये कंडीशन 14 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी। ये तो दोस्तों हुआ, आपको देखना था कि जब कंडीशन ऐसी होती है तब क्या होता है। चलिए आगे आइए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले। अब इसमें आप आ जाइए नो रिलेशन में। आइए यहां पे देखा जाए कि यहां पे क्या कुछ कंडीशन बनने वाली है। अब आप देखिए यहां कंक्लूजन में आपको क्या चेक करना है? ए से ई तक चलना है। ए से आपको कहां चलना है? ई तक चलना है। अब ए से ई तक चलने पे सिंबल क्या मिल रहा है आपको? ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल और लेस देन मिल गया। भाई साहब जहां पर ऊपर नीचे का कोई मामला अगर दो सिंबल साथ में टकराए तो आप समझ जाओ कि वहां कोई कंडीशन बनने वाली हो ही नहीं सकती है। भाई ये और ये तीनों, तो ये तीनों यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये जो आ गया लेस देन एक, इसमें प्लस कर दिया गया है, इसकी वजह से इसका काम खत्म हो गया है। ऊपर नीचे के साथ बैठ के चाय नहीं पिएगा, कप को ही तोड़ देगा। बस इस तरीके से आप इसको समझते हुए चलिए। आगे आ जाओ। ठीक है, आ जाओ आगे देखा जाए 16 नंबर में बी से ई तक चलना है। कहां चलना है? बी से ई तक चलो। चलो बी से ई तक को चेक किया जाए। बी से ई तक चेक करो। ये बी से ई तक आप चलिए, और बी से ई तक में भी देखिए आपको ये लेकिन ये सिंबल नीचे वाला मिल गया है। नीचे वाला जैसे ही मिलेगा वहां पर आपको काम खत्म करना पड़ेगा, कोई कंडीशन वहां बन नहीं सकती है। आगे आ जाओ। अब आपको कहां चलना है? अब आपको चलना है ई से ए की तरफ। ई से ए की तरफ चलना है। ई से ए की तरफ चलेंगे। अब आप देखिए चाहे इधर से चलो चाहे इधर से, लेकिन जैसे ही ये सिंबल आपस में टकराएंगे ये कंडीशन को रॉन्ग कर देगा। ई से बी तक चलो। ई से बी तक चलोगे, फिर ये बीच में पड़ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। बी से ई तक चलोगे, बी से ई तक चलोगे, फिर ये बीच में मिल जाएगा, ये भी कंडीशन गलत कर देगा। ए से ई तक चलोगे, ए से ई तक जाओगे, फिर कंडीशन गलत हो जाएगी। ई से बी तक चलो, ई से बी तक चलोगे, बीच में मिल जाएगा, फिर कंडीशन गलत। मतलब जहां भी कंडीशन ए से ई गए फिर गलत हो गया, ई से ए फिर गलत हो जाएगा। मतलब ये नो रिलेशन है, इसमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा। इस कंडीशन में जब भी कभी ऊपर नीचे का मामला, पूरे ट्रांजेक्शन में जहां से जहां तक आपको मान लीजिए ए से डी तक चेक करना है, और बीच में कहीं बीच में कोई एक सिंबल ऊपर नीचे का टकरा गया, तो आप समझ लीजिए कि वहां पे कंडीशन कोई फॉलो हो ही नहीं सकती, सीधा उसको गलत करना पड़ेगा आपको। इतनी बात आप समझ गए ना? अगर इतनी बात आप समझ गए तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगला आपको स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, इसको आपको करके दिखाना होगा। मुझे इसको आपको करके दिखाना होगा। ये यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, दोनों का कंक्लूजन ये आपको यहां से स्टेटमेंट है, कंक्लूजन ये है। क्या ए ग्रेटर देन सी सही है? क्या ए ग्रेटर देन डी सही है? एक मैं आपको करके बता देता हूं, उसके बाद आप इसका आंसर मुझे सेकंड वाले का आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा। चलिए मैं एक का आपको चेक करता हूं। देखिए यहां पर कह रहा है ए से सी तक चलना है। ए से कहां चलना है? सी चलना है। आपने देखा ग्रेटर और ग्रेटर आर इक्वल मिल रहा है, चाय कौन पिएगा? ग्रेटर मिलेगा, यहाँ ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो एकदम सही हो जाएगी। दूसरा देख लो, ए ग्रेटर देन डी। अब आपको चेक करना है, ए से डी तक जाना है। ए से डी तक चलो। अब आपको ए से जब डी तक चलेंगे, ए से देखिए डी तक चलेंगे, सिंबल क्या मिलेगा? ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, और इसमें चाय कौन पिएगा? ग्रेटर पिएगा। क्या यहाँ ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर है, तो इसका मतलब बोथ कंडीशन राइट है, दोनों कंडीशन सही होगी, और इसमें आपको दोनों को सही करना पड़ जाएगा। दूसरे वाले का कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइएगा कि इसका कंडीशन इन दोनों में से कौन सा फॉलो होगा। फिर कल मैं आपको, कल की क्लास में इसमें बहुत सारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं,
सपोज जैसे आप देखें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही है। मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है कि आपको कोई बड़ा आपको देखना ना पड़े, तो वो कंडीशन आपको लेते हुए चलेंगे। लेकिन आपको अभी आंसर देना होगा इसका आंसर मुझे आप बताइएगा, कल फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इसमें आगे क्या करना। सेकंड वाले का आपको आंसर देना है। इसका सेकंड वाले का, ये सेकंड वाला क्या है, ये सेकंड वाला आपका होमवर्क है, ठीक है ना, SW है। इसका आप लोग आंसर मुझे होमवर्क में कमेंट में बताइएगा कि क्या ए और दो दोनों में से कौन सा सही है, क्या दोनों गलत है या दोनों सही है, कैसा भी है इसका आप आंसर मुझे बताइएगा। फिर मैं कल आपको बताऊंगा एक छोटी सी क्लास में, इसको पूरा कल हो सकता है खत्म ही कर दिया जाएगा, इसमें कुछ बचा नहीं है। मेन चीज जो कॉन्सेप्ट था वो आपने समझ लिया है। अगर नहीं समझ में आया हो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा, चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए कल फिर मिलते हैं एक बार फिर से अपनी क्लास में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू।